में या जिस भी रूप में, तो हमको फ़ायदा होगा। ना ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन डालने का फ़ायदा है, ना कम मात्रा में। तो जो सीमित मात्रा में जितनी आवश्यकता हो उतनी मात्रा में हमको उर्वरक का प्रयोग काम में लेना चाहिए। अब सिंचाई की बात होती है तो खेत में हमने बुआई कर दी, सब तैयारी एक हम स्टेप बाय स्टेप बिंदु बाय बिंदु बढ़ते जा रहे हैं। बुआई के तुरंत बाद हमको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं पिलाना है। अच्छा, सबसे छोटी छोटी क्यारी बनानी चाहिए, यानी 4 से 5 मीटर लंबी और 2.5 से 3 मीटर चौड़ी, ना ज़्यादा बड़ी ना छोटी। इस नाप में अगर हम बनाएंगे तो पानी देने में भी आसानी रहेगी, पानी नहीं भरेगा। और दूसरा, खेत में जो हम अंतरशस्य दूसरे जो खेत के कार्य करते हैं उसमें भी हमको आसानी रहेगी। तो ये हमको ध्यान रखना है। और पहली सिंचाई बिल्कुल हल्की करनी है। क्यों हल्की करनी है? क्योंकि अफीम के दाने होते हैं बहुत छोटे, और अगर ज़्यादा हमने पानी डाल दिया तो या तो बीज बह जाएगा या एक जगह रह जाएगा और बराबर मात्रा में अंकुरण नहीं होगा। तो हमको हल्की सिंचाई करें और उसके 4-5 दिन बाद दूसरी सिंचाई वापस कराएं। तो ये हमको ध्यान में देने की ज़रूरत है। कुल मिला के अगर हल्की ज़मीन है हमारी, ठीक है, तो उसके अंदर 10 से 12 सिंचाई बुआई से लेके कटाई तक ज़रूरत पड़ती है। और अगर भारी ज़मीन है तो 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ज़रूरत के हिसाब से हम सिंचाई देते हैं। अफीम का चीरा लगाते हैं उसके पहले हमको सिंचाई कर देनी चाहिए। और अमूमन ज़रूरत के हिसाब से हल्की ज़मीन है तो 2 सिंचाई के बाद 2 चीरे लगाने के बाद हमको 1 सिंचाई और कर देनी चाहिए। और आखिरी चीरा लगाते हैं उसके बाद भी 1 सिंचाई करनी चाहिए, जिससे जो दाने हैं डोडे में वो अच्छे विकसित होते हैं और अच्छे बनते हैं। ये हमको ध्यान देने की आवश्यकता है सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई भी हमको बराबर हिसाब से देनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं देनी है, बहुत कम भी देनी है। अब खरपतवार नियंत्रण, जैसा आप सबको पता है, तो बुआई के तुरंत बाद और अंकुरण के पहले आइसोप्रोटोलॉन नाम की दवाई आती है। किसान भाई खेत में छिड़क सकते हैं अफीम की बुआई के 1-2 दिन बाद और अंकुरण होने के पहले, यानी तो उससे क्या होता है, बाद में जो खरपतवार है उससे हम काफ़ी हद तक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन पे इसकी अच्छी निराई गुड़ाई करके रखना चाहिए। खेत के अंदर जो है घास वगैरह बिल्कुल भी नहीं, खरपतवार होने चाहिए। सबसे ज़्यादा समस्या अगर ठंड पड़ती है तो देखा है पाले की पड़ती है। तो पाले के अंदर हमको क्या करना है, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से गंधक का इस्तेमाल करें 0.1% और उसका स्प्रे कर दें। या फिर जब पाला पड़ता है तो एक सिंचाई कर दें हम। और जो किसान भाई करते ही है, या जो खेत की जो पाली होती है उसके अंदर वहाँ पर धुआं करें, तो उससे क्या होता है कि जो पाले का असर है ये काफ़ी हद तक नियंत्रण में रहता है और किसान भाई पाले से बच सकते हैं या कम उसका प्रकोप हो सकता है। ये और अच्छी मात्रा में दूध निकलता है। और चीरा लगाते वक्त अपने को ध्यान देना है कि 0.5 से 1 mm जितना गहरा चीरा ही लगाना है, ज़्यादा गहरा चीरा नहीं लगाना है, नहीं तो क्या दूध अंदर ही रह जाता है। ये हमको समझने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम चीरा लगाएं और एक डोडे पे एक दिन में एक ही चीरा लगाएं कुल, और एक दिन एक छोड़ के यानी अल्टरनेट डे उसी डोडे पे हम चीरा लगा सकते हैं। जैसे आज चीरा लगाया डोडे पे तो कल नहीं लगाना है, वापस उस डोडे पे परसों लगाना है। तो हम खेत को इस तरीके से बांट सकते हैं अपने 2 हिस्से में या 3, जैसा भी आपकी आवश्यकता से। तो ये ध्यान रखना है। और कुल मिला के 3 से 5 चीरे लगाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर हमको जितना भी अफीम मिलता है, दूध मिलना होता है, वो मिल जाता है। ज़्यादा, उससे ज़्यादा चीरा लगाने का भी कोई अर्थ नहीं होता है। 3 से 5 चीरे हम लगाएं कुल मिला के, तो उससे हमको अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, उत्पादन प्राप्त हो सकता है। अब अफीम लूने का, अब चीरा किस समय लगाया जाए, तो एक चीज़ ये समझने की बात है कि जब वो फूलों में से पंखुड़ियाँ झड़ जाती है, गिर जाती है, उसके 15-20 दिन बाद चीरा लगाने का सही समय डोडे पे। और डोडे को हाथ लगा के देख लें, हरे डोडे को हल्का सा ठोस हो जाए, ये आप सबको पता है चीज़, तो उस समय हमको चीरा लगाने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। और अंतिम चीरा लगाने के बाद भी 15-20 दिन तक खेत के अंदर फसल को रखना है, जब तक वो जो डोडे हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, पक जाते हैं। उसके बाद जो है उसका जो हमको तुड़ाई का काम, कटाई का काम चालू कर देना चाहिए। ये समझने की बात है। अब अफीम लूने का कार्यक्रम जो होता है, आज चीरा लगाया दोपहर में 3 बजे बाद, तो अगले दिन सुबह जल्दी हमको, आप सबको पता है, अफीम लूने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि सुबह क्या होता है, सुबह के समय जो तापमान कम होता है और वातावरण में आर्द्रता होती है वो ज़्यादा होती है, तो उस समय हमको सबसे ज़्यादा अफीम हम इकट्ठे करते हैं तो हमको मिलती है। और पहले चीरे में जो होती है सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है, और जैसे जैसे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चीरे लगते जाते हैं तो अफीम का उत्पादन कम होता जाता है। ये हमको एक चीज़ समझने की बात है। अब हम किस्मों की बात करें, जैसे मैंने कहा, तो उन्नत हमारे यहाँ जो कृषि अनुसंधान हो रहा है 1980 से हो रहा है।